हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्तिका राजपूत मोटिवेशन वीडियो में आपका आज बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो मैं क्या बताऊं, ऐसी ननंद भौजाई का वीडियो आज मैं लेकर के रही हूं आपके सामने कि आप ये वीडियो जब पूरा देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या चीज़ बताने जा रही हूँ। मैं आपको ननंद भौजाई की हर घर घर की कहानी वो चीज़ नहीं बताने जा रही। आज मैं आप लोगों को बताने चाह रही हूँ कि विधवाओं में कितना मतभेद किया जाता है, उनमें कितना भेदभाव किया जाता है। विधवा महिलाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या वो इंसान नहीं है? आप ही खुद बताइए, क्या वो विधवा खुद अपने भाग्य में जानबूझ के लिखवाती है, या फिर एक आप ये चीज़ बताइए कि विधवा होना उनको खुद को वो होता है, जो उनके कर्म में लिखा हुआ होता है वो तो उनको इस जन्म में भोगना ही पड़ता है। पर कोई विधवा अभिशाप नहीं है। जो विधवाओं के साथ, विधवा महिलाओं के साथ इतना बुरा भेदभाव किया जाता है। जी हाँ, नमस्ते, मेरे वर्तिका राजपूत वीडियो के अंदर, मोटिवेशन वीडियो के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं उन भारतीय महिलाओं का वीडियो लेकर कर आई हूँ, एक सच्ची सच्ची घटना पे आधारित। आप लोगों को आज मैं ये एक विधवा महिला की जर्नी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। हाँ जी, जैसे कि आप लोगों ने समझा है ननंद भौजाई, ये मैं आप लोगों को, जब आप वीडियो मेरा पूरा देखोगे ना तभी आपको पता चलेगा। पर हमारी जो भारत देश के अंदर विधवा महिलाओं के साथ में जो ये भेदभाव किया जाता है ना, वास्तव में ये बहुत ही खराब भेदभाव किया जाता है। ऐसा भेदभाव किया जाता है कि जैसे कि विधवा महिलाएं तो महिलाएं ही नहीं है। और ये भेदभाव आदमियों के साथ नहीं किया जाता है, ओनली सिर्फ औरत के साथ ही किया जाता है। अगर औरत का आदमी खत्म हो जाए, किसी महिला का अगर छोटी सी उम्र में भी आदमी खत्म हो जाता है तो उसके साथ इतना भेदभाव किया जाता है कि उस औरत को, उस महिला को ही ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्या ही हूँ, कहीं मैं अछूत हूँ। ऐसा कुछ खुद महिलाएं महसूस करने लग जाती है। और वो हर एक फंक्शन के अंदर, त्योहार के अंदर, शादी ब्याह में जाने से पहले 100 बार वो सोचती है। तो चलिए मैं आप लोगों को आज ऐसी ही एक भारतीय विधवा महिला की सच्ची घटना पे आधारित उसकी जीवन की पूरी व्याख्या आप लोगों के सामने मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये मेरा खुद का आंखों देखा अनुभव है और जो मैंने खुद ने देखा है। हमारे पड़ोस के अंदर ही एक लड़की की शादी होती है। बहुत ही छोटी सी उम्र की लड़की की शादी, मतलब छोटी सी उम्र में ही मतलब वो विधवा हो जाती है। आपको मैं छोटी सी उम्र क्या बताऊँ, वो 19 साल की होते होते उसकी शादी कर दी जाती है। 2 भाई होते हैं जिस घर में शादी करी जाती है, 2 भाई एक ननद होती है। सबसे बड़े बड़े बेटे के साथ उसका विवाह किया जाता है। शादी के साल भर बाद में ही, साल या 2 साल बाद में ही उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और उसके 6 महीने का एक बच्चा होता है। 6 महीने का लड़का होता है उसका। चलो ये तो भाग्य की बात है क्योंकि इसको कोई नहीं टाल सकता। और वो सिर्फ शादी के साल या 2 साल बाद में ही वो विधवा हो जाती है और 6 महीने का उसका बच्चा होता है। बहुत ही जल्दी उसका बच्चा भी लग जाता है और ये वो माँ बनती है। उसका एक लड़का होता है पर उसको ये नहीं पता होता कि थोड़े दिन बाद में ही उसकी खुशियाँ छीन जाएगी और कार एक्सीडेंट में उसका हस्बैंड खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि ससुर जी बहुत ही ऊंची पोस्ट में थे, सासू भी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, आप उसको अनपढ़ नहीं बोल सकते हैं। और ननंद भी पढ़ी लिखी थी, एक ही ननंद थी और यहाँ तक कि एक ही देवर था। ये होता है उन माँ बापों पे, इतना बुरा बीतता है, इतना बुरा बीतता है कि पूछो मत। जब हस्बैंड के 12 दिन होते भी नहीं है, 8 या 9 दिन ही होते हैं, उसी में कुछ ऐसा होता है कि जो औरत होती है, जो विधवा महिला होती है, उसको कहीं नहलाने के लिए लेके जाते हैं। जैसे हुआ पुष्कर धाम हुआ, चाहे वो आप जयपुर के अंदर गलता जी मंदिर गलता जी देख लीजिए, तो यहाँ एक बार उसको जरूर ले जाया जाता है सुबह सुबह की टाइम। जब वो सुबह जाने लगती है तो उसकी सास सारी महिलाओं को उसके सामने बोलती है, अरे तुम सब लोग हट जाना, इसका चेहरा मत देखना। तो सोचिए कि उस लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, उस महिला के ऊपर जो सिर्फ मात्र 21 साल की आयु के अंदर वो विधवा हो जाती है। और जब घर वाले ही, सास ससुर ही उसके साथ भेदभाव करने लग जाते हैं और गलती से ननद वहाँ से गुजर जाती है, तो फट दने उसकी सासू अपनी बेटी का हाथ खींच के बोल देती है कि सुबह सुबह इसका चेहरा मत देखना। उस लड़की के ऊपर इतना इतना मतलब जितना उसका मतलब मैं बताऊँ ना, इतना उसको दुख हुआ, इतना उसको दुख हुआ
कि पूछो मत, जैसे पता नहीं वो क्या ही हो जो उसका चेहरा देखना भी खराब है। वो चली जाती है और रही फिर के 12 दिन होते हैं। उस 12 दिन में भी आपको एक सच बताऊँ ना, उसको इस तरीके से कुछ खाने-पीने के लिए ऐसा भी नहीं दिया जाता। छोटी-सी उम्र है, आप खुद सोचिए, साल 2 साल के अंदर ही अगर ऐसा हो जाए तो वो उस औरत ने क्या अपनी ज़िंदगी जी? ठीक है, कैसे भी करके ये 12 दिन हो जाते हैं। जो महिला होती है, उसने बीए किया हुआ होता है और वो सोचती है कि आगे शायद मैं बीएड की तैयारी कर लूँगी। तो इसी तरीके से वो बीएड की तैयारी करने लगती है। तो देवर आके बोलता है आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ़ ओनली घर के अंदर रहिए और घर के अंदर झाड़ू-पोछे करिए, घर के अंदर ही रहिए। मैं आपको इसकी जर्नी नहीं बता रही, इस भारत देश में जो विधवा औरतें होगी ना, शायद आधी से ज़्यादा उनकी यही जर्नी होगी। तब उसका हौसला टूट जाता है कि अब क्या करे, उसको घर के चार दीवारी के अंदर रह कर के ही बस यही काम करना होगा। आज आप बताइए कि आज सास-ससुर है, कल ना वो सास-ससुर अगर कहीं उनको कुछ हो जाता है तो उस महिला का कौन होगा, उसका घर का खर्च कौन चलाएगा? पर वो महिला वहाँ पे हार नहीं मानती है। सासू उसे बोलती है थोड़े दिन बाद में कि तुम रंग-बिरंगे कपड़े नहीं पहनोगी। छोटी-सी उम्र ही थी। सासू उसको भरा-भरा चूड़ा पहनना पसंद था। हम लोगों ने कई ने उनको समझाया उनके सासू जी को कि धीरे-धीरे अपने आप ही खुद की इच्छा ही खत्म हो जाएगी इनको पहनने की, आप पहनने दीजिए, इंसान ही तो गया है। बाकी महिला तो है, उसका बच्चा तो है, ज़रूरी नहीं है कि हर एक विधवा औरत अगर विधवा हो जाए तो उसको सिर्फ़ आदमी के लिए ही पहनना चाहिए, ओढ़ना चाहिए। एक चीज़ बताइए, क्या वो अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छे रंग-बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती? अच्छा खासा कुछ पहन नहीं सकती? क्या वो अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी के अंदर रंग नहीं ला सकती? अपने बच्चों के लिए नहीं पहन सकती? एक आप चीज़ बताइए, अपने बच्चों के लिए अच्छे तरीके से त्योहार नहीं मना सकती? क्या एक सिर्फ़ आदमी के जाने से ही क्या पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है? आप खुद सोचिए। पर आप ये पूरी कहानी ज़रूर सुनिए, किसी की लाइफ़ जर्नी की सच्ची घटना ज़रूर सुनिए। उसको हर चीज़ में टोका जाता था। त्योहार होता था तो उसको लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करने देते थे। और कोई भी अगर शादी, वैसे तो साल भर तक, साल 2 साल तक वो शादी में भी उसको ले जाया नहीं जाता था। उसको बाहर मेन गेट पे भी नहीं खड़ा होने दिया जाता था। और गिने-मिने वो 4 सदस्य ही थे, सास-ससुर और देवर। और जिसमें आपको यकीन बताऊँ, यहाँ तक कि ससुर प्रिंसिपल था। आप सोच सकते हैं एक शिक्षक था वो। तो आप लोग सोचिए, ये सिर्फ़ गाँवों और विलेज के अंदर नहीं होता है। ये चीज़ें हमारे शहरों के अंदर भी होते हैं, जहाँ पे लोग पढ़े-लिखे होते हैं। उन पे शर्म ही आती है जो ऐसी सोच सोचते हैं। उस लड़की के ऊपर अगर आज भी उस लड़की को आप देखोगे ना तो ये भी नहीं बता सकते कि उसका बच्चा है। मतलब वो आज भी ऐसे लगती है, पर वो आज भी विधवा की ज़िंदगी जी रही है। धीरे-धीरे उसको हाथों में एक कड़ा पहना दिया गया। धीरे-धीरे उसको ओढ़नी ऐसी लाई दी गई बिना गोटे की, बिना पीको की। आप सोचिए, जिसकी ज़िंदगी अभी तक शुरू ही नहीं हुई, ठीक है ना? उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म कर दी गई, ऐसे कपड़े पहना कर के। पर ये हुआ कि उसके मम्मी-पापा थे वो सपोर्ट के थे। उसने अपनी बेटी को घर पे बुलाया और जब वो कुछ दिनों के लिए घर पे गई, सच बताऊँ ना, तो उन्होंने सारा हाल अपने मम्मी-पापा को बताया। पर पापा-मम्मी ऐसे थे कि वो अपनी बेटी को हर जीवन की लड़ाई से लड़ना सिखाना चाहते थे। और यही हुआ, जब वो आई अपने घर पे, तो उसके पापा-मम्मी ने बोला, "अब बेटा, तुझे आगे टीचर की तैयारी करनी है। जो तेरे साथ था वही इस दुनिया में चल गया, तो अब तुझे किस चीज़ का मतलब?" पर फिर भी वो बहू बोलती है कि नहीं पापा, मुझे ससुराल वालों का। तो बोले कि बेटा तू ससुराल वालों का रख, पर तू पढ़ाई से पीछे मत हट। उसने धीरे-धीरे करके गाड़ी चलाना सीखी, स्कूटी। और फिर होता क्या है? होता ये है कि वो आगे बीएड की तैयारी करने लगती है। इस चीज़ के अंदर उसके ऊपर बहुत जोखिम आते हैं। सासू जी है, फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं देती है, हालाँकि ससुर प्रिंसिपल है। लाख 2 लाख या ए से कम तो उनकी तनख्वाह होगी भी नहीं, ठीक है ना? यहाँ तक कि उसके बच्चे के जो बच्चा उसका पढ़ने जाता था, थोड़ी-सी दूर थी स्कूल। और सपोज़ करो उसका स्कूल में जिसमें एडमिशन आया उस बच्चे का, उसमें फ्री थी, उसकी कोई एडमिशन फ़ीस नहीं लग रही थी। फिर भी ससुर जी उसके ऑटो के पैसे देने के लिए मना कर रहे थे। मात्र 5-6 हज़ार रुपए देने के लिए मना कर रहे थे। ऐसे छोटे-मोटे इतने बड़े संघर्ष थे उसके सामने। सासू-ससुर आए दिन उसको घर पे अकेला छोड़ कर के चले जाते थे। वो अकेली घर पे ही रहती थी और वो बस अपने बच्चों को पढ़ाने में रही।
पर जब एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ बीता कि उसने खुद ने सोचा कि नहीं, अब मुझे आगे बढ़ना ही है, और वो अपने थोड़े टाइम के लिए बीएड चल जाती है। बीएड आगे जो होती है ना टीचर की ट्रेनिंग के लिए, बीएड करने चली जाती है। जब वो करके और वो वापस आती है, तो देखिए भाग्य का खेल, उसकी एक ही ननंद होती है और साल भर के अंदर अंदर वो ननंद भी विधवा हो जाती है। हालांकि उसकी ननंद की भी छोटी सी उम्र ही होती है, 2 बच्चे होते हैं, और एक ही घर के अंदर ननंद और भौजाई दोनों ही विधवा हो जाते हैं। अब देखिए भाग्य का लेख, अपनी बेटी को वो मना नहीं कर सकी कि तू रंग बिरंगे कपड़े मत पहन। बेटी को उसने बोला कि नहीं, तू कपड़े पहन, तू चूड़ा पहन, ये मेरी आंखों की देखी बात है। जब जाकर के फिर बहू जब बोलने लगी कि मम्मी जी, आप तो मुझे ये कपड़े पहनने के लिए मना करते थे, ये चूड़ा पहनने के लिए मना करते थे, ये त्योहार मनाने के लिए, इसको खुशी से अगर मैं मना लेती तो आप मुझे बहुत भाषण सुनाते थे। मम्मी जी, आज आपने जीजा को तो कुछ भी नहीं बोला। तब जाकर के उस सासू जी का दिमाग की बत्ती जली, ठीक है ना। और फिर उसने जाकर के बहू को आज रंग बिरंगे कपड़े पहनने के लिए हाँ किया। क्यों किया? क्योंकि जब आज उसकी बेटी के साथ वो चीज़ हुई है, जब जाके, क्योंकि साल भर के अंदर ही उसका खुद का जवाई चला जाता है, कोरोना की वजह से खत्म हो जाता है। जब उसकी बेटी के ऊपर ऐसा बीता ना, तब उस सासू को जाकर के अक्ल आई और दिमाग आया। हालांकि वो अपने व्यवहार से आज वैसे ही रही, ना वो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे देती है, ना तो बात। पर आप ये पूरी वीडियो मेरी जरूर सुने। जब जाकर उसको लगा कि मैंने अपनी बहू को तो मना करा पहनने ओढ़ने के लिए, पर आज जब मेरी बेटी ऐसे है तो मैं आज अपनी बेटी को बोल रही हूँ कि तेरी जिंदगी एक जो गया है उसके पीछे ही खत्म नहीं होती है। तू अपने बच्चों को देख, और इस बच्चों को देख करके रंग बिरंगे कपड़े पहन। और वो खुद अपनी बेटी के लिए इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेकर आती थी। तब उस सासू जी को अक्ल आई और वो अपनी बहू के लिए उस तरीके के कपड़े लेकर आने लगी। पर ये होता है ना, चाहे कितना भी कर लो, सास कभी मां नहीं होती। हाँ, कुछ होगी, पर भारत देश के अंदर 100% में से 100% ऐसी नहीं होगी जो सास ससुर का बिल्कुल अपने माँ बाप ही बन जाए। वो लड़की फिर आगे पीयर में रह करके पूरे बीएड की तैयारी करती है, ट्रेनिंग वगैरह करती है, और आज वो बीएड की पढ़ाई की, जैसे अभी रीड का जब भी एग्ज़ाम होगा तो वो रीड के एग्ज़ाम की मतलब एग्ज़ाम देगी, और वो अभी स्कूलों के अंदर भी अप्लाई कर रही है। तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। और जो उसकी ननंद है जो आज विधवा हुई है, वो भी, उनके हस्बैंड रेलवे के अंदर थे, तो उनको तो उनके हस्बैंड की जगह जॉब लग गई, पर आज वो खुद, उनकी ननद सलवार सूट पहनती है और अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनती है। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि जब उसकी बेटी के साथ ऐसा हुआ तब उसको, बहू को दुख महसूस हुआ, ठीक है। तो ये हमारी भारतीय महिलाओं के साथ इतना भेदभाव क्यों किया जाता है कि जब कोई औरत विधवा हो जाती है तो उसको शादी के फंक्शन में अगर उसका चेहरा देख ले तो बोलते हैं कि ये विधवा महिला है, इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए सुबह उठकर। ये आज सोच बदली नहीं है। आप ये मत सोचो कि मैं पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज ये उन लेडीज़ों के साथ होता है। अगर आपको आज बताऊँ ना, गाँव में तो 100% होता है ऐसा, शहरों में भी होता है। मैं गाँवों की बात नहीं कर रही हूँ, पर गाँव में कुछ ज़्यादा होता है, शहरों में हल्का सा कम होता है। पर शहरों में भी आज वही भेदभाव होता है। रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहन सकती विधवा महिला, किसी शादी फंक्शन के अंदर नहीं जा सकती है, और वहाँ पे भी अगर वो पोशाक वगैरह या कुछ अच्छे कपड़े पहन ले तो उसके ऊपर 100 उंगलियाँ उठाई जाती है। अगर अरे आप लोग ये सोचिए कि अगर यही चीज़ अगर आपकी बेटी के साथ हो तो फिर सोचिए कि कैसा बीते। आप अपनी बेटी को मना कर सकते हो कि तू रंग बिरंगे कपड़े मत पहन, अच्छा खा मत, यहाँ खड़ी मत हो, वहाँ खड़ी मत हो, ये मत कर, वो मत कर, क्या आप मना कर सकते हो उसको? नहीं मना कर सकते ना। तो वो भेदभाव अपनी बहू के साथ क्यों? अरे अगर आपका घर का बेटा गया है तो उस बहू को अपना बेटा समझिए। जो चीज़ आपने अपने बेटे को, जो पोस्ट उस घर के अंदर दे रखी है, वही अपनी बहू को देखिए, समझिए कि मेरा बेटा गया तो क्या है, मेरी बहू ही मेरा बेटा है। अब हम इनको सपोर्ट करेंगे और ये नौकरी करे और घर की सारी जिम्मेदारी उसको दे। तो देखिए, हर एक भारत की विधवा महिला जो विधवा हो रखी है, वो उस घर का बेटा बन करके जो जिम्मेदारी उस बेटे ने नहीं निभाई है ना, वो हर एक जिम्मेदारी वो बहू निभाएगी और बहुत अच्छी तरीके से निभाएगी। तो मेरे भारत देश के अंदर आज भी ये चीज़ और ये भेदभाव क्यों है? पहली बात तो जब छोटी सी उम्र में अगर औरत विधवा हो जाती है ना, तो उसका डिप्रेशन उस औरत के लिए झेलना ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। और ऊपर से आप लोग उनके ऊपर ये
भेदभाव करोगे तो सोचिए वो औरत तो जीते जी ही मर चुकी है, उसकी ज़िंदगी कहाँ है? बल्कि आप लोगों को उसको सपोर्ट सपोर्ट करना चाहिए, नहीं बल्कि उसके साथ इतना बड़ा भेदभाव करना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, तेरा आदमी तो गया है, हम तेरे साथ हैं, हम तेरे अगर अगर भारत का हर एक भारत का अगर भारत में जो सास-ससुर है, ख़ास तौर पर सास-ससुर की ही कह रही हूँ जिसका बेटा जाता है, अगर भारत के अंदर हर एक वो सास-ससुर अगर ये सोच लेंगे ना कि मेरा बेटा गया है तो क्या हुआ, मेरी बहू है, आज से यही हमारा बेटा है, आज से यही हमारे करने और धरने वाला है, तो सोचिए उस बेटे के उस बहू के साथ वो चीज़ की फीलिंग नहीं होगी उसके साथ में, जो इस बहू के साथ हुई है और ये भेदभाव नहीं होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये भेदभाव करना हर एक विधवा महिलाओं के साथ बंद करें। उन्हें अपना बेटा समझ कर के आगे उनको बढ़ाएँ और पढ़ाएँ और खूब आगे बढ़ाएँ ताकि वो आगे की अपनी जो ज़िंदगी है ना, बहुत अच्छी तरीके से जी लें। वैसे तो विधवाओं के ऊपर यही बहुत बड़ा भार होता है, यही बहुत बड़ा डिप्रेशन होता है जब आदमी चला जाता है और हमारे भारत के अंदर होता है, वो विधवा किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुज़ारती है ना, उसी से ही जाकर के पूछो उसका दुःख का हाल। पर कम से कम आप लोग उनकी ज़िंदगी को तो मत रोको, उनको ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। क्या किसी आदमी के जाने से क्या ज़िंदगी रुक जाती है? एक बात बताइए, अगर आदमी की अगर औरत मर जाए, तो क्या आदमी रंग-बिरंगे कपड़े पहनना बंद कर देगा? क्या कोई त्योहार बनाना बंद कर देगा? क्या वो दूसरी शादी नहीं करेगा? क्या वो अच्छा नहीं खाएगा? अच्छा पहनेगा नहीं? अच्छा जगह घूमने नहीं जाएगा? ये नियम उन आदमियों पे लागू नहीं है। आप खुद सोचिए मेरी ये बात। है किसी आदमी पे नियम पे लागू? आज तक इस भारत देश के अंदर ऐसा बता दीजिए कि इस आदमी के ऊपर ये नियम लागू होता है जो औरतों के ऊपर होता है। ये सोच औरतों के ऊपर क्यों लागू होती है, आदमियों के ऊपर क्यों नहीं लागू होती है? नहीं, आदमियों की 6 महीने के अंदर ही दूसरी शादी करी जाती है। सपोज़ नहीं करके साल या 2 साल के अंदर उस आदमी की दूसरी शादी कर देंगे। खुद समाज उसके ऊपर जोर देगा, खुद घरवाले जोर देंगे कि नहीं तेरा घर आगे चला है। पर ये चीज़ सोचिए कि उस औरत के ऊपर ये जोर क्यों नहीं दिया जाता कि नहीं बेटा तू दूसरी शादी कर, तू नहीं बेटा आगे बढ़, नहीं बेटा तू अच्छा खा, अच्छा पी, अच्छा घूम, अच्छा पहन, हर तीज, हर त्योहार तू बना। ये बहू को क्यों नहीं बोला जाता? हमारे भारत देश में ये विधवाओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? तो मैं आप लोगों से यही सपोर्ट करती हूँ। ये चीज़ें विलेज के अंदर इतनी ज़्यादा होती है कि अगर मैं बोलूँ ना, अगर मैं वीडियो बनाने चली गई ना, तो सोचिए जितना साल में दिन कम पड़ेंगे ना, उससे ज़्यादा मेरी वीडियो बन जाएगी। अगर मैं एक-एक भारत देश के अंदर एक-एक का वीडियो बनाने चल गई, तो मैं आप लोगों से यही गुज़ारिश करती हूँ कि ऐसी महिलाओं के साथ भेदभाव करना प्लीज़ बंद करिए। पहले से ही वो इतना बड़ा सदमा सहन नहीं कर पाती है। अगर वो थोड़ा-सा उभर कर के अपनी ज़िंदगी को अच्छी खुशी से जोड़ती है ना, तो ये समाज में जो ये भेदभाव है ना, यही उनको तोड़ देते हैं और यही उनको आगे बढ़ने से रोक देते हैं। पर फिर भी भारत के अंदर ऐसी महिला होती है जो इन सब चीज़ों से लड़ कर के आगे बढ़ती है। वो इन चीज़ों को नहीं मान कर के आगे बढ़ जाती है, पर वो औरतें आगे बढ़ जाती है जो इस जीवन से संघर्ष करना जानती है। पर वो औरतें जो अपनी आवाज़ ही नहीं उठा पाती है, रिश्तेदारों के खिलाफ, समाज के इन भेदभाव के कारण, तो सोचिए उस औरत का क्या मतलब ज़िंदगी कैसी होगी? तो मेरे भारतवासियों से मुझे यही है कि इन महिलाओं के साथ प्लीज़ भेदभाव करना बंद करें। वो भी एक इंसान है, विधवा होना उनके हाथ में नहीं होता है और ये भेदभाव करना क्या वो इंसान नहीं है? इंसान ही है। तो ऐसी औरतों को सपोर्ट करें, इनको आगे बढ़ाएँ, इनको खूब पढ़ाएँ, इनको लिखाएँ, इनको नौकरी वग़ैरह करवाएँ और आगे इनका जीवन ऐसा सुरक्षित करें कि ये हर एक चीज़ के लिए, हर संघर्ष के लिए तैयार हो, ना ही इनको प्लीज़ पीछे धकेलें। और प्लीज़ हमारे समाज में ऐसी हमारे भारत के अंदर ऐसे कई ऐसी चीज़ें हैं जो औरतों में भेदभाव करी जाती है। शादीशुदा औरतों पे ही भेदभाव किया जाता है, तो विधवाओं औरतों में तो और भी ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही बताना चाह रही हूँ कि जब खुद की बेटी के ऊपर बीतती है ना, तो उस माँ को, उस सास को वो दुःख समझ में आता है। पर जब कोई बहू विधवा होती है, तो बहुत कम परिवार को वो चीज़ समझ में आती है, ना ही बल्कि उनके अंदर भेदभाव किया जाता है। तो प्लीज़ ये भेदभाव करना बंद करें। अगर आपके साथ कोई भेदभाव करेगा, तो कैसा लगेगा?
औरत को इन चीज़ों से बचाओ, इन भेदभाव से बचाओ। हर एक नागरिक अगर ऐसा सोच लेगा, हर एक परिवार, हर एक माँ-बाप, हर एक सास-ससुर, हर एक देवर, जेठ, भाई, बहन अगर ऐसा सोच लेगा ना, तो कोई भी अगर विधवा महिला महिला अगर विधवा हुई होगी ना, तो वो इन भेदभावों के तले अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। इन औरतों को सपोर्ट करो, इन्हें आगे बढ़ने के लिए हौसला दो, मोटिवेट करो कि नहीं, आदमी के चलने के जाने के बाद में ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। अपने लिए जियो, अपने बच्चों के लिए जियो। और प्लीज़ इन भारतीय विधवाओं के साथ, मैं भारतीय विधवाओं के साथ नहीं, मैं बोलती हूँ पूरे वर्ल्ड में जो भी महिलाएँ विधवा, पर ख़ास तौर पे ये भारत के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इनके साथ भेदभाव करना बंद करें, इनको सपोर्ट करें। प्लीज़ इनको सपोर्ट करें और इन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ताकि ये जीवन में हर चीज़ के ऊपर अपना खुद का संघर्ष अच्छी तरीके से झेल सके दुनिया का, और आगे बढ़े और अपना जीवन अच्छी तरीके से और खुशियों से जिए। तो प्लीज़ ये हर एक माँ-बाप से, हर एक परिवार से, हर एक भारतीय नागरिक से, हर एक समाज के नागरिक से ये है। और हाँ, जो अपनी बहू के साथ ऐसा भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। बस मैं यही चाहती हूँ कि ये मेरा वीडियो आगे से आगे बढ़ाएँ, भेजें, शेयर करें प्लीज़, ताकि हर एक भारत का नागरिक मेरा ये वीडियो देखे और ये समझे कि बहुओं, विधवा महिलाओं के ऊपर कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए उनके अंदर। वो भी इंसान हैं, उन्हें आगे करो, उन्हें आगे सपोर्ट करो आगे बढ़ने के लिए। जब भी जीवन के अंदर ये अच्छा काम होगा एक, और हमारी ये महिलाएँ आगे आएगी। और ज़रूर जब हर एक भारतीय नागरिक इनको सपोर्ट करेंगे ना, हर एक माँ-बाप, तो ये महिलाएँ आगे ज़रूर आएगी और एक ना एक दिन अपने माँ-बाप का और अपने सास-ससुर का नाम ही रोशन करेगी। तो विधवाओं के अंदर ये भेदभाव करना प्लीज़ बंद करिए, प्लीज़ बंद करिए। फिर मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।